महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बता दें कि उत्तराखंड से आज एक बड़ी खबर सामने आई। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनाई गई जस्टिस देसाई कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। राजधानी देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आज सुबह की कमेटी के सभी सदस्यों ने पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी पर बनाई गई अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी और इसकी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। बता दें कि उत्तर भारत को कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से अभी भी राहत नहीं मिली। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के बाद शुक्रवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 5 फरवरी तक मौसम का यही मिजाज देखने को मिलेगा। 2 फरवरी को मैदानी इलाकों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी में आज घना कोहरा देखने को मिलेगा। बता दें कि कांग्रेस सांसद डीके सुरेश द्वारा दिए गए अलग देश वाले बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आज राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डीके सुरेश के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने डीके सुरेश के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात करे तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने गुरुवार को कहा कि अगर विभिन्न करों से एकत्रित धन राशि के वितरण के मामले में दक्षिणी राज्य के साथ हो रहे अन्याय को ठीक नहीं किया गया तो दक्षिणी राज्य एक अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने यह दावा किया कि दक्षिण से एकत्रित कर धन की राशि को उत्तर भारत में वितरित किया जा रहा और दक्षिण भारत में उसका उचित हिस्सा नहीं मिल पा रहा। बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन भी गैर कानूनी है। ईवीएम और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है। यह नारा देश में गूंज रहा। चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो या झारखंड हो, बीजेपी के साथ नहीं है। उस पर ईडी छापेमारी करेगी। बता दें कि सोरेन ने बुधवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी उसके बाद सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व सीएम अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि जांच एजेंसी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और झारखंड में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काम किया है। बता दें कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है। सोरेन को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें अदालत में पेश करते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले गुरुवार को ईडी की रिमांड पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पीएमए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई। हेमंत ने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। चंपई ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था, जिसके बाद उन्होंने आज सीएम पद की शपथ ली है। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को धोखे से जीतने का आरोप लगाते हुए आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल आज ईडी के 5वें समन के बाद पूछताछ के लिए जाने के बजाय विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। स्थिति को काबू में रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सीएम आवास और उसके आसपास और आप बीजेपी मुख्यालय में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर चंडीगढ़ नगर निगम जैसे छोटे चुनाव में यह किया जा सकता है तो जाहिर है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या क्या हो सकता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र इनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वहीं बीजेपी पर हमलावर भगवंत मान ने कहा कि ये लोग केजरीवाल को अंदर करने की सोच रहे हैं। केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को देश से कैसे बाहर करोगे।
बता दें कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जताई है। बोर्ड का कहना है कि अदालत का काम आस्था पर फैसला देना नहीं बल्कि दलीलों के आधार पर फैसला सुनना है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी। असल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि हमारे अदालत ऐसी राह पर चल रही जहां से उन पर लोगों का भरोसा टूट रहा है। बोर्ड का आरोप है कि जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही उससे साफ है कि अदालत से आम लोगों का भरोसा टूट रहा। बोर्ड की तरफ से कहा गया कि अदालतें 1991 के कानून और वर्शिप एक्ट का पालन करे। कानून कहता है कि 1947 में जो धार्मिक स्थल जिस तरह थे वो उसी तरह रहेंगे। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसने पहले माना था कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी। बोर्ड ने कहा कि कानून के अनुसार 1947 में जैसे धार्मिक स्थल थे वैसे ही रहेंगे। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।